Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is what is the role of mediation under the consumer disputes. In the course of today's video, we will understand what is the mediation provided under the section 37 of the Consumer Protection Act 2019, as well as we will understand why it is needed and under what circumstances this particular provision can be used to solve the disputes between the consumers or the consumers and a particular business owner. So now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of role of mediation in consumer disputes. Okay. Introduction. The new Act contains various provisions which incorporate the challenges faced by the modern and technology-dependent consumers. The Act also contains various provisions for the protection and promoting the rights of the consumers. A striking feature of the new Act is the establishment of consumer mediation cells for the settlement of consumer disputes through सेटलमेंट मैकेनिज्म. नए एक्ट के अंदर मेनली 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया था. एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से जो कोई भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो है वो कंज्यूमर को फेस करने पड़ते हैं. सेकेंडली, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे नए चीज़ें जो हैं और नए प्रोविजंस जो है यहाँ पे ऐड किए गए थे. एज वेल एज द मेन हाईलाइट वाज द कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 subclause 25 of the Consumer Protection Act 2019, mediation means the process by which the mediator mediates the consumer disputes. कि जहाँ पे एक थर्ड पार्टी अवेलेबल होती है कि जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए उनको सामने सामने बिठाती है एंड फेस टू फेस बात करके या वर्चुअली बात करके जो है हो सके उतने इश्यूज़ को वहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ठीक है. इससे पहले हम समझे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर मीडिएशन का क्या रोल है. सबसे पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं. मीडिएशन जो है इट इज़ वन ऑफ दी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. कि जो हम लोग ADR को जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं कि जिसमें हम आर्बिट्रेशन को इंक्लूड करते हैं. मीडिएशन आता है, देन नेगोशिएशंस होते हैं, कंसिलिएशंस होते हैं. इन सभी चीज़ों के अंदर एक पार्ट आता है मीडिएशन का. ठीक है. जहाँ पे हम विदाउट कोर्ट्स किसी भी एक मैटर को सेटल करते हैं. इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वॉलंटरी एंड इंटरैक्टिव नेगोशिएशन प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी यूजेस स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक्स टू हेल्प पार्टीज इन फुलफिलिंग देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. एज अ पार्टी सेंटर्ड प्रोसेस इट फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द एंड द नीड्स ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज. कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल बंदा बैठ के उन दोनों पार्टी से बात करता है कि उनकी क्या नीड्स है इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के अंदर, वो क्या लेट गो करना चाहते हैं, क्या वो अचीव करना चाहते हैं. उनके बेसिस के ऊपर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट करवाते हैं. ठीक है. और यहाँ पे ये न्यूट्रल पार्टी होने की वजह से ज़्यादा फोकस जो होता है वो जो पार्टीज़ हैं उनके इंटरेस्ट एंड नीड्स एंड राइट्स के ऊपर होता है. ठीक है. सबसे पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर. उसके बाद 1999 के अंदर CPC के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था कि जिसके अंदर सेक्शन 89 के अंदर कोर्ट्स को बोला गया था कि आप ADR मेथड्स को यूज़ कीजिए टू सेटल द पेंडिंग डिस्प्यूट्स. ठीक है. उसके बाद समझ लेते हैं जो सेक्शन 2 क्लॉज 25 के अंदर जो ये मीडिएशन सेल्स के बारे में जो बात की गई थी वो क्या है. कि जिसमें Chapter 5 of the Act 2019 has introduced the provision of mediation as an alternative dispute resolution mechanism. The said Chapter 5 contains the various provisions relating to the establishment and working of the consumer mediation cells. According to the Section 79(1) CPA, the mediation cells are attached to each tier of the Consumer Redressal Commission such as. जैसे हमने पहले देखा था कि कंज्यूमर रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है उस पर्टिकुलर कमीशन के 3 लेवल हैं. सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसके ऊपर आता है स्टेट कमीशन, उसके ऊपर आता है नेशनल कमीशन. यहाँ पे भी ये सेम चीज़ जो है वो फॉलो की गई है कि जैसे जैसे हमारे पास जो मीडिएशन सेल्स होते हैं. ठीक है. उसमें सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, दूसरे आते हैं स्टेट लेवल्स
एंड तीसरा आता है नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी मीडिएशन सेल हैं वो सब चीज़ें हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं, एज वेल एज जो स्टेट लेवल के होते हैं ये हमारी स्टेट की रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। वेराज नेशनल लेवल की बात की जाए तो इन सभी के सेल्स जो है वो जनरली सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूडेड किए होते हैं एक सेपरेट डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। It is to be noted that these mediation cells do not have the apparent jurisdictions, and each stage the decision of the consumer mediation cell is final and not allowed to raise any dispute against the order passed by the mediation cell. Their order will be considered as a final and same will be followed by both complainant and respondent. मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पे दोनों पार्टीज़ की नीड्स को फुलफ़िल करने का ट्राई किया जाता है। मीडिएशन का अवार्ड जो है वो तब तक पास नहीं होगा जब तक दोनों पार्टी उसके लिए कंसेंट ना दे। जैसे कि कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जहाँ पे मेंटेनेंस की एंड गार्डियनशिप की बात चल रही है, जब तक हस्बैंड एंड वाइफ इस पर्टिकुलर मीडिएशन ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, हस्बैंड बोलेगा कि मैं सो एंड सो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइड करूँगा एंड उसके बदले में मुझे हफ्ते के 4 दिन जो है बच्चे की कस्टडी चाहिए। अगर ये सेम चीज़ जो है वो उसकी वाइफ से अग्री हो, मतलब वो उसकी वाइफ जो इस पर्टिकुलर टर्म्स के ऊपर अग्री होती है तो ही ये मीडिएशन का ऑर्डर पास होगा, बिकॉज इट इज़ एन कंसेंशुअल ऑर्डर ऑफ द पार्टीज, इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ अपील, ठीक है। क्योंकि ये कंसेंटफुल ऑर्डर होता है, क्योंकि बोथ द पार्टीज़ को वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। इसकी वजह से ये एक नॉन अपीलेबल ऑर्डर होता है, जब जिसको हम जनरली ADR के लैंग्वेज के अंदर अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो इंडिया के अंदर कैसे आया। कि 1986 के एक्ट के अंदर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो प्री ग्लोबलाइजेशन एंड प्री मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे आया था, तो इस चीज़ के अंदर ये ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जैसे कंसेप्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। मेनली जो होती है कंज्यूमर डिस्प्यूट की प्रॉब्लम्स इन सभी चीज़ों की वजह से ही हो रही थी कि जहाँ पे ई-कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं था। डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट को जो है नैरो करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसको रूल करने के लिए भी कोई लॉ एग्जिस्टेड नहीं था। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ हद तक जो है हमारे पास मीडिया लॉज के अंदर कुछ प्रोविजंस अवेलेबल थे, बट वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं था। इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, मीडिएशन का यूज़ करने के लिए जो 2019 वाले एक्ट के अंदर है वो नए प्रोविजंस ऐड किए गए थे, ठीक है। कि जहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट ये जो नए वाले एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 37 कि जहाँ पे बोला है दैट रेफरेंस टू मीडिएशन, ठीक है, कि जहाँ पे 2002 के अंदर जो 1999 वाली जो अमेंडमेंट है वो फाइनलाइज की गई थी, एंड जहाँ पे बोला गया था दैट सेक्शन 89 ऑफ CPC शुड डील्स विद द ADR मेथड्स टू सॉल्व द पेंडिंग मैटर्स, ठीक है। कि जहाँ पे लॉ ने ही खुद बोल दिया है कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी छोटे मोटे मैटर जो सेटल हो सकते हैं आउटसाइड ऑफ द कोर्ट्स, तो पहले ADR का यूज़ किया जाए रादर देन डायरेक्टली परस्यूइंग दिस होल ट्रायल, कि आप सिविल ट्रायल चला लीजिए या क्रिमिनल ट्रायल चला लीजिए। उससे पहले अगर वो पर्टिकुलर चीज़ जो है उसमें कोई सेटलमेंट आ सकता है तो पहले हम उस पर ध्यान देंगे रादर देन इंक्रीज द बर्डन ऑन द कोर्ट्स, ठीक है। मीडिएशन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे कैसे डिस्प्यूट्स जो हैं वो मीडिएशन के अंदर हम लोग ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल 4 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीडिएशन रूल्स 2020, all the consumer disputes can be referred for mediation except the matters relating to the proceedings in respect of the medical negligence resulting in grievous injury or death, or cases involving specific allegations of fraud, fabrication of documents, forgery, impersonation, coercion among the matters mentioned in the said rules. ये जितने भी यहाँ पे मैंने नाम या जितने भी टर्म्स मैंने जो यहाँ पे स्पेल आउट किए गए हैं वो सभी चीज़ें जो है मीडिएशन के अंडर में नहीं आ सकती। जैसे कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो गया जिसकी वजह से किसी को ग्रीवियस इंजरी हुई, यहाँ पे अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी सिंपल इंजरी या हर्ट होता है तो वो कवर हो सकता है,
बट अगर कोई ग्रीवियस इंजरी है या डेथ हो जाती है या तो फिर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस लगे गए हैं फॉर फ्रॉड या तो फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी, इम्पर्सनेशन एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें इस यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, देन समझ लेते हैं कि व्हेन कैन अ डिस्प्यूट बी रेफर टू मीडिएशन, की कौन से स्टेज के ऊपर या कब हम मीडिएशन की प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37(1) ऑफ द CPA, कंज्यूमर कमीशन मे रेफर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट फॉर मीडिएशन एट द फर्स्ट हियरिंग of the complaint after its admission or at any later stage if it appears to the consumer commission that there exists an element of settlement which may be acceptable to parties। यहाँ पे जब कंज्यूमर कमीशन जो है अपनी फर्स्ट हियरिंग करेगा आफ्टर इट्स एडमिशन, कि एडमिशन स्टेज के बाद जब पहली हियरिंग होगी तब कंज्यूमर कमीशन जो है वो डायरेक्टली पार्टीज़ को पूछ सकता है दैट वेदर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मीडिएशन और नॉट। अगर उस टाइम पे पार्टीज़ ना बोलते हैं तो लेटर स्टेज के ऊपर, या तो अगर कंज्यूमर कमीशन को खुद को लगता है कि अभी जो है मीडिएशन की तरफ जाना इज़ नॉट अ वाइज ऑप्शन, तो ये बाद में भी पार्टीज़ के तरफ रखा जा सकता है एंड उनसे पूछा जा सकता है दैट वेदर यू गाइज वांट टू सेटल दिस मैटर और नॉट। ठीक है, हु कैन रेफर अ डिस्प्यूट टू मीडिएशन, की कौन जा सकता है। According to section 37, 49 and 59 of the CPA, if it appears to the respective consumer dispute resolution committees, as the case may be that there exists an elements of settlement which may be acceptable, तो पार्टीज़ को जो है एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन देके विद इन 5 days जो है वो अपना जो मैटर है वो सेटल करना पड़ता है विद कंसेंट। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37(1), in consumer disputes party may also file an application requesting reference of their dispute to mediation, कि जहाँ पार्टीज खुद बोल सकती है दैट हमें मीडिएशन की तरफ जाना है। ऑन सच एप्लीकेशन बाय एनी एंड ऑल ऑफ द पार्टीज कंसेंटेड बाय ऑल द पार्टीज द रिस्पेक्टिव कंज्यूमर कमीशन मे कंसिडर द मैटर फॉर द मीडिएशन एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 37(2) ऑफ द CPA 2019। ओके, अब समझ लेते हैं इज मीडिएशन इफेक्टिव फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म और नॉट। इंडिया के अंदर पंचायत के टाइम से ही ये मीडिएशन का जो कंसेप्ट है एंशिएंट इंडिया के अंदर वो है अवेलेबल था, कि जहाँ पर विलेजेस के अंदर जो वहाँ पे सीनियर लोग होते थे जो कि जनरली ओल्ड एज पीपल होते थे, वो लोग वहाँ पे बैठ के जो है एक पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करते थे। मीडिएशन जो है वो काफ़ी सिंपल, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि जहाँ पे जैसा डिसीजन हमें चाहिए हम वैसा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं बाय यूजिंग द करेक्ट मेथड्स। इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर मैन्युफैक्चरर सेलर टू सेटल अ डिस्प्यूट एट द अर्लीस्ट स्टेज थ्रू मीडिएशन एट इज डज नॉट अपसेट द देयर मार्केट इमेज, कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो होती है वो बिहाइंड क्लोज्ड डोर होती है। इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशन। वायरस कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं, वैरेज मीडिएशन प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं वो काफ़ी प्राइवेट होती हैं। ठीक है, तो जहाँ से इनकी इमेज भी ख़राब नहीं होती है, इसलिए ये मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ओके, द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मीडिएशन प्रोसीडिंग इज एंश्योर्ड बाय द रेगुलेशन 13 ऑफ द CMPR रूल्स 2020। Admittedly, the rules of the Consumer Protection Mediation Rules states that make a settlement agreements reached by the parties binding and enforce which it provides with legal teeth, कि जो एक confidential agreement होना चाहिए between both the parties. Further, it is necessary to explore the potential of the online dispute resolution in India. ODR is an emerging field with considerable advantages. Its significance can be understood after the advent of the COVID-19 pandemic, कि जहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया अपने घर के अंदर लॉक था, उस टाइम पे ये ODR के जो कंसेप्ट्स हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो काफ़ी हेल्पफुल हुए थे, कि जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ही किसी का डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज़। ठीक है, और अभी एज ऑफ नाउ दी ऑनलाइन कंज्यूमर मीडिएशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड एट NLSIU बैंगलोर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंसिडरेबली टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ ODR। ठीक है, so by this slide our lecture is effectively over।
if you guys like this videos and if you guys want to watch more videos like this, then please subscribe to our YouTube channel and like this video. If you want us to make a video on a particular topic, please drop a comment on this video. As well as if you want to find something more out of this particular video, then you can log on to our website judicialdream.com, where you will find a lot of descriptive answer of such videos, as well as you will find a lot of MCQs which can help you for taking your own mock test before the competitive exams. So now once again I would like to thank you all. Thank you very much and have a good day.